नाज़रीन, मैं हूं वकार असलम और जैसा कि आप जानते हैं कोरोना वायरस बतदरीज बढ़ता चला जा रहा है और बहुत से लोग जो हमें गोइयाँ करते दिखाई दे रहे हैं, वो अपनी सनसनी फैला रहे हैं कि कोरोना वायरस थम रहा है, खुशखबरियाँ सुना रहे हैं और ऐसी नवीदें सुनाते दिखाई दे रहे हैं कि जैसे वो कोरोना वायरस के हाथ में के ऐनी शाहिद हों, लेकिन उनकी कोई ग्राउंड नहीं है, कोई बेस नहीं करती उनकी स्टोरी किसी फैक्ट पर। आपको मैं इंतहाई अफसोसनाक खबर देता चलूं कि कोरोना वायरस अब थमेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। कोरोना वायरस पर रिसर्च करने वाले चीनी साइंसदान जो कि एक प्रोफेसर थे, बेन लियू, उनका पुरस्कार कत्ल और उसके बाद इस स्टोरी को गर्लफ्रेंड वाला मामला करार देना और उसके बाद जिसने उनको कत्ल किया उस शख्स का भी कत्ल हो जाना इंतहाई इसको जो है मशकूक बना देता है वाक़ये को। और इस हवाले से एक तज्ज़िया निगार हैं, बड़े भाई हैं मसूद चौधरी साहब, उन्होंने बताया था कि इससे पहले भी एक साइंसदान की इसी तरह से मौत वाक़या हुई थी। कहा जा रहा था कि वो भी कोरोना पर रिसर्च कर रहा है, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर रिसर्च कर रहा था। कोरोना वबा जैसी ही बीमारियों के मुतालिक रिसर्च थी और इन दोनों का पुरस्कार कत्ल इस चीज़ की गवाही दे रहा है, चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि कोई कुव्वत है जो चाहती है कि कोरोना वायरस मत थमे और अमवात का ये सिलसिला जारी रहे। कुछ लोग चाहते हैं कि आप अगर स्मार्ट लाइफ नहीं गुजारे तो आपकी ज़िंदगी की जो आखिरी रमक है उसको छीन लिया जाए। बेन लियू का कत्ल इस बात की गवाही है कि फिर से कोरोना वायरस जो है वो इसकी आउटब्रेक जो है बढ़ेगी, अमवात बढ़ेंगी और लोग फिर से मौत के घाट उतरेंगे। कोरोना वायरस पर जितनी भी रिसर्चेस की गई, WHO भी परेशान दिखाई देता है। WHO का कहना है कि इस पर वैक्सीन जो है वो आइंदा 6 माह तक वो नहीं देख रहे और WHO ने इस बात का अंदिया इसलिए दिया है क्योंकि वो देख रहे हैं कि किस तरह की कुव्वतें कार फरमा हैं और वो क्या चाहती हैं और वो किस तरह से कोरोना वायरस की वैक्सीन को मार्केट में आने से रोकती हैं। इस बारे में एक तज्ज़िया निगार ने बहुत खूबसूरत बात कही। कंपनीज जो मुख्तलिफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में लगी हुई हैं कि वो अपनी अपनी वैक्सीन तैयार करें, बजाय इसके कि वो यकजा होकर एक वैक्सीन तैयार कर लें और अक़वाम आलम का फ़ायदा करें, वो अभी भी इस मार्केट रेस में है कि किस तरह कौन पहले तैयार करता है। और जो रिसर्चर होते हैं, जो चाइना का रिसर्चर था बेन लियू, इसका पुरस्कार कत्ल इस चीज की गवाही है, वो बहुत करीब पहुंच गया था, इसके असरार और रमूज को समझ रहा था, वो कोरोना की बारीक बीनियों को जांच रहा था और वो पहुंच चुका था कि कोरोना वायरस आखिर इनिशिएट कहाँ से हुआ। लेकिन कोरोना वायरस के मुतालिक उसकी रिसर्च इस तरह दम तोड़ गई कि उसको पुरस्कार तौर पर कत्ल कर दिया गया। बेन लियू नामी साइंसदान प्रोफेसर अपनी यूनिवर्सिटी की टीम के साथ बकायदा रिसर्च कर रहा था और रिसर्च में माइलस्टोन्स जो हैं वो अचीव कर चुका था कि उसकी आवाज़ को रोक दिया गया, उसको खामोश कर दिया गया। और इसी तरह से मैं आपको इंतहाई अफसोस के साथ ये बताता चलूं कि कोरोना वायरस अब थमेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। चाहे आप इसको ये गर्दाने कि मैं मायूसी फैला रहा हूँ या बेचैनी फैला रहा हूँ या सनसनी फैलाने की कोशिश में हूँ, लेकिन वो तमाम पंडित, वो तमाम सियासी पंडित जो तरजीह करते दिखाई देते हैं कि इस तरीके को कोरोना खत्म हो जाएगा और जो ज्योतिषी बने हुए हैं, जो अपने आप को एस्ट्रोलॉजर समझते हैं और जो समझते हैं कि वो फोर्स ही कर पा रहे हैं, उनकी पेशन गोइयां गलत हैं, उन पर बिलीव मत कीजिए। इसी तरह से बहुत से व्हाट्सएप पे पहले तो लोग नुस्खे शेयर करते थे, उसके बाद अब ये वीडियो शेयर कर रहे हैं और ऑडियो शेयर कर रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ, मैं फलां जगह होता हूँ, जबकि वो भी फेक है और उनकी भी ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं है। तो लिहाजा अफवाहों पर कान मत धरें, ये इंफॉर्मेशन वारफेयर का ज़माना है, तो अपने आप को महफूज रखें और सेफ रहें और कोरोना वायरस से बचे रहें, अपने घरों में रहें। लॉकडाउन खुलने का मतलब हरगिज़ नहीं कि आप सड़कों पर आ जाएं और बहुत से इज्तिमा जो हैं वो मुनक्किद हों, जबकि हमें चाहिए कि हम सेफ्टी मेजर्स को सामने रखते हुए अपने आप को इस आलमी वबा से महफूज रखें। अपने होस्ट वकार असलम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।